नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी हिट हो गई, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव का आज 14 नवंबर को रिजल्ट आ रहा है और इस रिजल्ट में जो एग्जिट पोल दिखाया गया था वो एग्जिट पोल के भी रिकॉर्ड को तोड़ करके 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान किया था। उस मतदान का रिजल्ट आज 14 नवंबर को आ रहा है और ये मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी हिट हो गई है। एनडीए गठबंधन लगभग 201 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन यह आंकड़ा ऊपर नीचे भी बढ़ता जा रहा है समय के अनुसार। जहां पर महागठबंधन जो दिखाया गया था कि एग्जिट पोल में लगभग 80 से 85 सीटें, उससे भी पीछे घिसक करके नीचे आ गया है। पटना में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कार्यालय के बाहर उनके समर्थकों की और कार्यकर्ताओं की भीड़ है। ढोल और नगाड़ों से स्वागत किया जा रहा है, जीत की जश्न मनाया जा रहा है। वहीं पर आरजेडी के कार्यालय पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे आपको यह भी बताते चले कि सबसे ज्यादा जो महागठबंधन में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वह कांग्रेस और आरजेडी को हुआ है। जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव मतलब यह कि 2020 में महागठबंधन में जहां पर आरजेडी को मतलब यह कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी 74 सीटें जीती थी, वहीं पर कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार दोनों की हालत खराब है, जहां पर आरजेडी लगभग आधे 75 से लगभग 74 से आधे सीटों पर घट के आ गई है। वहीं पर कांग्रेस जो 19 सीटें जीती थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, उसकी सीटें घट करके 7 पर आ गई। मतलब उनकी पार्टी के जो प्रत्याशी अभी 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। अभी शाम तक यह क्लियर हो पाएगा, रात तक क्लियर हो पाएगा कि किस पार्टी कौन सी पार्टी कहां से कितने सीटों पर जीत रही है। अभी तक अगर चुनाव आयोग के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 201 सीटों पर एनडीए गठबंधन जो है वह बढ़त बनाए हुए। ऐसे में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जिनको लालू प्रसाद यादव ने पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया था, वह भी तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। और इसके साथ साथ यह भी आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव भी अपनी सीट पर कुछ देर के लिए पीछे चल रहे थे और आगे और पीछे का जो आगे और पीछे कभी बढ़त बना रहे हैं तो कभी पिछड़ जा रहे हैं। यह जो रस्माइश चल रही है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो हो रही है मोकामा विधानसभा सीट की, जहां से अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे थे। और अनंत सिंह भले ही अभी जेल में है, लेकिन उनके समर्थकों के द्वारा कल से ही मतलब यह कि 13 नवंबर से ही मिठाई बनने का काम शुरू हो गया था। और आज जो उनका आवास है पटना में, वहां पर भोजन भी कराया जा रहा है और मिठाइयां भी बंटनी शुरू हो गई है। मतलब यह कि मोकामा से अनंत सिंह को यह कंफर्म था कि उनकी जीत निश्चित है। जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव में जब सीटों का बंटवारा हुआ था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, एनडीए महागठबंधन की तरफ से जब सीटों का बंटवारा हुआ था, उस समय जब बंटवारा हुआ था तब थोड़ा सा खींचतान देखने को मिला था। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर को 29 सीटें मिली थी, वहीं पर हम को 5 सीटें, जहां पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ नाराज बताए जा रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से जेडीयू 101 सीटों पर लड़ी, भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर लड़ी, वहीं पर नीतीश कुमार ने अच्छा बैकअप लिया हुआ उनका, जो कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जहां वह 43 सीटों पर सिमट गए थे, इस बार उनका स्ट्राइक रेट अच्छा हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार मतलब 2020 के विधानसभा चुनाव में 75 सीटें जीती थी, वह 91 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अब देखना यह होता है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि जो चर्चाएं चल रही है नीतीश कुमार के ही बारे में चर्चाएं हो रही हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के नाम की घोषणा नहीं की थी और उस पर सस्पेंस बरकरार रखा था। ऐसे में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इसको लेकर के चर्चा अभी से ही जोर पकड़ ली है।